हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए भूतों की कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। मेरा नाम पंकज सैनी है। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूं। मैं उड़ीसा के कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। ये बात तकरीबन 4 साल पुरानी है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक रात करीब 2 बजे मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक आदमी था। उसने मुझसे कहा कि आप अशोक सैनी को जानते हैं? तो मैंने कहा हाँ, वो मेरे चाचा हैं। तो उस आदमी ने कहा कि आपके चाचा का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। वो सुन के मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने तुरंत उस आदमी से एड्रेस लिया और बाइक लेकर जहां पर चाचा का एक्सीडेंट हुआ है वहां जाने लगा। वो रास्ता मेरे घर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था। मैं बाइक भगाते हुए लगभग आधा रास्ता पार कर चुका था। इतनी रात गए, रास्ता बिल्कुल साफ था। मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे रास्ते पर एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। मैं उस आदमी के और करीब पहुंचा तो मैंने देखा वो मेरे चाचा ही थे, जिनके एक्सीडेंट की खबर उस आदमी ने दी थी। मैंने तुरंत उनके पास मेरी बाइक रोकी और उनसे कहा कि चाचा, आप यहां? फोन पर तो एक आदमी ने बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, मगर मेरी बातों का चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो आगे चलने लगे। वो देख के मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर मैं भी बाइक से उतर गया और उनके पीछे पीछे जाने लगा। और जैसे ही मैंने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उनके ऊपर रखा तो मैंने देखा मेरा हाथ चाचा के शरीर से आर पार चला गया। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और तभी अचानक चाचा गायब हो गए। वो देख के मैं बहुत डर गया। फिर जब मैं एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा तो वहां पुलिस भी आ चुकी थी और तब मुझे पता चला कि एक्सीडेंट में चाचा की मौत हो गई है। उनकी लाश को स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा रही थी। चाचा के अंतिम संस्कार के बाद मैंने सारी बात अपने घर वालों को बता दी, लेकिन उसके बाद मुझे चाचा की आत्मा फिर कभी नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, ये थी पंकज सैनी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम कार्तिक पटेल है। मैं राजस्थान के जैसलमेर जिले का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरी बहन के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। ये बात करीब 2 साल पहले की है। मेरी बहन कोचिंग टीचर है, तो उन दिनों कोचिंग पढ़ाने के लिए वो लोगों के घर जाया करती थी, जिस वजह से उसे रात में लौटते हुए 10-11 बज जाया करते थे। तो एक रात जब वो कोचिंग पढ़ाकर वापस अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी, तो आते हुए जब वो घर से बस कुछ दूर थी तो उसे आगे रास्ते के बीच में कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। मेरी बहन ने ध्यान से देखा तो वो कोई औरत थी। इतनी रात एक औरत को रास्ते के बीच बैठा देख मेरी बहन को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस औरत के बगल से आगे जाने लगी। लेकिन तभी उस औरत ने मेरी बहन से कहा कि तू बचकर नहीं जा सकती, मैं तुझे मार दूंगी। ये सुन के मेरी बहन ने उस औरत की तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल अब उस औरत का चेहरा
पूरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों की जगह पर दो गहरे काले गड्ढे थे। वो देखकर डर के मारे मेरी बहन स्कूटी से नीचे गिर पड़ी। तभी वो चुड़ैल मेरी बहन के सामने आ गई और उसने मेरी बहन की गर्दन पकड़ ली। लेकिन मेरी बहन की गर्दन पकड़ते ही उस चुड़ैल को जैसे करंट सा लगा और वो मेरी बहन से दूर जाकर खड़ी हो गई। वो देखकर मेरी बहन को कुछ समझ नहीं आया, मगर तभी उस चुड़ैल ने मेरी बहन से कहा कि तेरी गर्दन पर जो तूने पहन रखा है उसे निकाल कर फेंक दे, वरना मैं तुझे बहुत बुरी मौत दूंगी। वो सुन के मेरी बहन को समझ आया कि वो चुड़ैल क्यों उसके करीब नहीं आ पा रही थी। दरअसल मेरी बहन ने अपने गले में काली माता की लॉकेट पहन रखी थी। फिर मेरी बहन ने काली माता की जय बोली और मां काली की कृपा से मेरी बहन में मानो हिम्मत सी आ गई और उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और तुरंत वहां से घर की तरफ जाने लगी। वो चुड़ैल दूर खड़ी मेरी बहन को देख रही थी। जाते हुए मेरी बहन काली माता का नाम ले रही थी। शायद इसीलिए वो चुड़ैल उसके करीब नहीं आ पा रही थी। फिर घर पहुंचकर मेरी बहन ने सारी बात हम सबको बताई। उसकी बात सुनकर हम सब ने काली माता को धन्यवाद किया और अगले दिन हम सब मेरी बहन को लेकर काली माता के मंदिर गए और हमने माता रानी के दर्शन किए। जिसके बाद फिर कभी वो चुड़ैल मेरी बहन को दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी मेरी बहन के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम प्रतीक मोहानेटी है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं गुजरात के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ये बात करीब 3 साल पहले की है। तब मैं एक ऑटो ड्राइवर हुआ करता था। मैं देर रात तक ऑटो से सवारियां ढोता था। तो ऐसे ही एक रात मैं चौराहे के पास अपने ऑटो के अंदर बैठा किसी सवारी के आने का वेट कर रहा था। उस रात मौसम खराब था, किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं ऑटो में बैठा फोन पर गाने सुन रहा था और तभी बारिश भी होने लगी। बारिश की वजह से थोड़ी ही देर में रास्ता पूरा खाली हो गया। मैंने भी सोचा कि आज रात बारिश में सवारी मिलने से तो रही, तो मैं भी ऑटो स्टार्ट करके अपने घर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी एक औरत बारिश में भीगते हुए मेरी ऑटो के अंदर आकर बैठ गई और उसने कहा कि भैया पुरवा ले चलिए। उसकी बात सुनकर मैं उसके बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते पर चलते हुए मैंने उस औरत से कई बार बात करने की कोशिश की, मगर उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। खैर, मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बीड़ी जलाकर पीने लगा। लेकिन मेरे बीड़ी जलाते ही वो औरत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और गुस्से से गुर्राते हुए बोली कि बीड़ी बाहर फेंक दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उस औरत की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि भला इसे मेरे बीड़ी पीने से क्या दिक्कत हो रही है। तभी मुझे मेरे दादाजी की बात याद आ गई कि भूत प्रेत आग से डरते हैं और उसके करीब नहीं जाते हैं। वो याद आते ही मैं डर से कांपने लगा। फिर मैंने तिरछी नजर से पीछे उस औरत के पैरों की तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उस औरत के पैर उल्टे थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो देखकर मैं इतना डर गया कि चलती ऑटो से बाहर कूद गया। बाहर नीचे गिरते ही सड़क से मेरा सर इतनी जोर से टकराया कि मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो हल्की सुबह हो चुकी थी।
और मैं रास्ते पर पड़ा हुआ था। मेरे सर पर काफी चोट आई थी और खून भी बह रहा था। मैं उठकर खड़ा हुआ तो देखा मेरा ऑटो रास्ते के किनारे झाड़ियों में फंसा हुआ था। मैं भागकर ऑटो के पास गया तो देखा अब वो औरत ऑटो के अंदर नहीं थी। वो देखकर मेरी जान में जान आई। फिर जैसे तैसे मैंने अपना ऑटो बाहर निकाला और ऑटो स्टार्ट करके सीधा हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने अपने सर पर पट्टी कराई और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। तो मैं तुरंत अपने घर चला गया। फिर उस रात के बाद से मैंने देर रात तक ऑटो चलाना छोड़ दिया और फिर कभी दोबारा मेरा सामना ऐसी चीजों से नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी प्रतीक मोहांटी जी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम आकाश गोस्वामी है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात करीब 4 साल पहले की है। उन दिनों पढ़ाई के लिए मुझे अपने घर से दूर दूसरे शहर में जाना पड़ा था। वहां पर मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज से छुट्टी के बाद रात बिताने के लिए मैंने एक कमरा किराए पर ले लिया था। मैं वहां पर काफी अच्छे से रह रहा था। लेकिन फिर करीब 4 महीने बाद उस कमरे के ओनर ने मुझे वो रूम खाली करने को कहा। इतनी जल्दी कोई दूसरा बजट में रूम ढूंढना मेरे लिए काफी मुश्किल था। मगर फिर काफी ढूंढने पर मुझे एक घर किराए पर मिल गया। लेकिन वो घर काफी वीरान जगह पर था। खैर, मैंने भी सोचा कि जैसे ही मुझे कोई दूसरा अच्छा रूम मिल जाएगा तो मैं वहां शिफ्ट कर लूंगा। वो घर पूरा खाली था और मुझे उस घर का सेकेंड फ्लोर किराए पर मिला था। जिस दिन मैं वहां पर रहने के लिए गया उस दिन संडे था, तो कॉलेज की भी छुट्टी थी। तो पूरा दिन मैं वहां पर टीवी देखता रहा। फिर रात में मैंने खाना बनाया और खाना खाकर सोने के लिए लेटा ही था कि रूम के बाहर मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा शायद घर के बाहर की आवाज होगी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे घर की सामानों के गिरने की आवाज सुनाई दी। तो मैं उठकर कमरे से बाहर गया तो मैंने देखा घर का सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था। वो देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन नहीं। मुझे अच्छे से याद था कि लेटने से पहले मैंने सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए थे। मैंने जाकर चेक किया तो अभी भी सारे खिड़की दरवाजे बंद ही थे। फिर वापस आकर मैंने सारा सामान दोबारा सेट किया और वापस सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। फिर सोते हुए आधी रात तकरीबन 1 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा मेरा गला दबा रहा है। मैंने झट से अपनी आंखें खोली तो देखा एक काला साया मेरे ऊपर बैठा हुआ था और मेरा गला दबा रहा था। वो देख के मैं बहुत डर गया और जोर जोर से चीखने लगा। लेकिन तभी वो साया गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैं भागकर उस घर से बाहर चला गया। फिर वो पूरी रात मैं उस घर के बाहर ही रहा। फिर सुबह होते ही मैंने वो घर खाली कर दिया और फिर वापस अपने शहर लौट आया। और फिर ठीक से जांच पड़ताल करने के बाद मैंने एक रूम किराए पर लिया और ओनर से एग्रीमेंट पर साइन भी करवा लिया कि पूरे 1 साल तक, जब तक मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, वो मुझे रूम खाली करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। खैर, फिर इसके बाद कभी दोबारा मेरा ऐसी चीजों से सामना नहीं हुआ।
लेकिन ये घटना याद करके मैं आज भी डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आकाश गोस्वामी जी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम राजू है। मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना से रूबरू करवाना चाहता हूं, जो मेरे साथ 4 साल पहले घटी थी। और तब मैं 16 साल का था। उन दिनों गर्मियों का टाइम चल रहा था और इसीलिए स्कूल की छुट्टियां भी चल रही थी। इसीलिए मैं गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपनी नानी के गांव चला गया। और फिर नानी के घर पहुंचने के बाद मैंने चाय नाश्ता किया और तब तक शाम भी हो चुकी थी। तो कुछ समय के लिए मैं बाहर घूमने निकल गया। बाहर चल रही ठंडी हवाएं मन को बहुत सुकून दे रही थी। इसीलिए टहलते टहलते मैं गांव से कुछ दूर खेतों की तरफ निकल गया। वहां पर मैं अकेला इधर उधर टहल ही रहा था कि तभी एक मेरी ही उम्र का लड़का वहां पर आ गया और कहने लगा, अकेले ही टहल रहे हो? पर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं उस लड़के को जानता तो नहीं था, पर ऐसा लगा कि शायद इसी गांव का ही होगा। मैं उसे देखते हुए हल्का सा हंसा और वापस गांव की तरफ लौटने लगा। मगर तभी उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भारी आवाज में बोला कि शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। उसकी आवाज सुनते ही मैं पसीना पसीना हो गया और देखते ही देखते उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई और उसका चेहरा ऐसा था मानो किसी चीज से कुचला हो। उसका ये भयानक रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं वहां से भागने लगा। मगर तभी अचानक से वो लड़का मेरे सामने आ गया और तभी उस लड़के ने मेरी गर्दन पकड़ ली और कहा, अगर तू इस गांव का होता तो आज जान से जाता। और इतना कहते ही वो लड़का हवा में गायब हो गया। और फिर मैं भागता हुआ घर पहुंचा। घर पर मुझे इतना जोर जोर से हांफता हुआ देखकर सभी ने पूछा, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनकर घर वाले भी काफी डर गए और फिर मेरी नानी ने बताया कि ये अपने ही गांव के एक लड़के का प्रेत है, जो गलती से एक गांव वाले के ट्रैक्टर के नीचे आ गया था और मौके पर ही इसकी मौत हो गई थी। तब से उस लड़के का प्रेत सभी गांव वालों को उसका हत्यारा समझता है। इसीलिए कोई शाम और रात के समय उस खेत के आसपास नहीं जाता और दिन के समय भी कोई अकेला उस तरफ नहीं जाता है। नानी ने कहा कि भगवान का शुक्र है तू इस गांव का नहीं है, वरना आज वो प्रेत तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। ये सारी बातें सुनकर मैं काफी डर गया और फिर कभी भी उस खेत की तरफ नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम विकास चावड़ा है। ये मेरे भैया के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दरअसल मेरे भैया एक टेक्नीशियन है और टीवी इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। यह 2017 की ही बात है, जब एक रात टीवी इंस्टॉल करके वो वापस लौट रहे थे। वापस लौटते हुए उन्हें रात के 10:30 बज चुके थे और अभी भी वो हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर थे। बाइक चलाते हुए भैया बस चले जा रहे थे। जिस रास्ते पर वो उस वक्त थे, वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मतलब उस वक्त उस रास्ते पर ना तो कोई इंसान था, ना इंसान की जात। उस रास्ते पर पहुंचकर भैया कुछ दूर आगे पहुंचे ही थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक औरत
रास्ते के किनारे खड़ी है और उन्हें रुकने का इशारा कर रही है। तो भैया ने उस औरत के पास अपनी बाइक रोक दी। तो उस औरत ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर आगे मेरा घर है, मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। उस औरत की बात सुनकर मेरे भैया ने सोचा कि आगे तक तो जा ही रहा हूं, तो इसको भी इसके घर तक छोड़ देता हूं। ये सोचकर भैया ने उस औरत को अपनी बाइक पर बिठा लिया और आगे चल पड़े। अभी भैया कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी पीछे से उस औरत ने उनकी गर्दन पकड़ ली और एक बड़ा सा चाकू उनकी पीठ पर घुसा दिया। एकदम से भैया की चीख निकल पड़ी और उनका बाइक से संतुलन बिगड़ गया और रास्ते पर घिसटते हुए वो और उनकी बाइक काफी दूर जाकर गिरे। उनको बहुत ही गहरी चोटें आई, मगर शुक्र था कि वो होश में थे। उन्होंने पीछे उस औरत की तरफ देखा तो वहां पर कहीं भी वो औरत नहीं थी। भैया जैसे तैसे उठे और बाइक से घर पहुंचे। घर पर जब हम सबने उनकी ऐसी हालत देखी तो सबने उनसे पूछा, तो उन्होंने हमें सारी बात बताई। फिर सुबह होते ही हमने भैया को हॉस्पिटल ले जाकर उनकी चोटों पर पट्टी कराई और फिर हम उनको लेकर एक पहुंचे हुए बाबा के पास गए। सारी बात सुनकर बाबा ने बताया कि कल रात वो एक डायन की चपेट में आ गए थे, यानी कि वो औरत कोई इंसान नहीं थी। और फिर आगे उन बाबा ने बताया कि इनकी गर्दन पर जो ताबीज डला है, इसी की वजह से इनकी जान बची है, क्योंकि इस ताबीज की शक्ति के आगे वो डायन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। इसीलिए वो इन पर जानलेवा हमला करके वहां से गायब हो गई थी। वो ताबीज हमारी माँ ने हम दोनों भाइयों के लिए एक ओझा से बनवाया था। खैर, उस दिन के बाद भैया ने वो टेक्नीशियन का काम ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरे भैया के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम आयुष है। ये मेरे बड़े भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात दरअसल तब की है जब मेरे भैया कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और शहर में ही एक घर पर रेंट पर रहते थे। मगर एक दिन उस घर के ओनर ने अचानक से उन्हें वो घर छोड़ने को बोला। तो भैया ने उससे 2-4 दिन का समय मांगा, लेकिन वो उनसे तुरंत वो घर खाली कर दो ऐसा बोलने लगा। तो भैया ने वो घर छोड़ दिया। अभी वो काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि वो घर उन्हें काफी अच्छे रेंट पर मिल गया था और उसी दिन कोई घर ठीक ठाक रेंट पर मिलना थोड़ा मुश्किल था। तो भैया ने अपने एक दोस्त को कॉल किया जो उसी शहर में रहता था। सारी बात सुनकर उसने बताया कि मैं जहां पर रहता हूं उसके सामने एक घर है जो बहुत ही कम रेंट पर मिल जाएगा, मगर उस घर के साथ कुछ गड़बड़ है। उसकी बात सुनकर भैया बोले, क्या गड़बड़ है उस घर के साथ में? तो भैया के दोस्त ने बताया कि सभी कहते हैं कि उस घर पर भूत प्रेत का चक्कर है और इसीलिए इस घर पर कोई रहने नहीं आता है। कई सालों से ये ऐसे ही वीरान पड़ा है। ये सारी बात सुनकर भैया बोले कि क्या यार, तू भी इन भूत प्रेत के चक्करों में उलझा हुआ है। ऐसा बोलकर भैया ने अपने दोस्त से उसका एड्रेस लिया और फिर उस घर को रेंट पर ले लिया। घर पर पहुंचकर उन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया और उसे थैंक्स बोलकर कहा कि घर बहुत अच्छा है। भैया के दोस्त ने बताया कि शाम 4 बजे के आसपास मैं उससे मिलने गया था। फिर हम दोनों ने काफी मजाक मस्ती भी की, मगर फिर
कुछ जरूरी काम की वजह से मैं वहां से निकल गया और फिर रात के तकरीबन 12:30 से 1 बजे के बीच मेरे पास उसका कॉल आया। वो काफ़ी डरा हुआ था। वो बस रोए जा रहा था और फिर उसने मुझसे कहा कि यार मुझे बचा लो, इस घर पर कोई अजीब सा क्रिएचर है जो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है और वो बहुत ही खतरनाक है। वो दिखने में पतला और लंबा सा है, मगर उसका सर हिरन के जैसा है और ये इंसानों के जैसी आवाज़ निकाल कर मुझे दौड़ते हुए बोल रहा है कि तू जहाँ भी छिपा है जल्दी बाहर आ जा, मैं बहुत भूखा हूँ और तेरा मांस खाऊंगा। और फिर अभी वो कुछ बोल ही रहा था कि तभी मुझे उसकी जोर की चीख सुनाई दी और फिर कॉल कट हो गई। मैं भागता हुआ घर से बाहर निकला और आसपास के कुछ लोगों को लेकर मैं उस घर के अंदर पहुंचा। मगर जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस घर पर मेरे सामने जमीन पर मेरे दोस्त का कटा हुआ सर पड़ा था और उसकी आंखों की पुतलियां तक गायब थी। हम लोगों ने घर पर हर तरफ ढूंढा, मगर उसके शरीर का बाकी हिस्सा हमें कहीं नहीं मिला। फिर तभी हमारी नज़र घर के पिछले दरवाजे पर पड़ी, जहां पर खून की एक सीधी लाइन मेरे दोस्त के कमरे से होकर निकली थी, जिस पर मुझको समझ आ गया कि वो क्रिएचर मेरे दोस्त के धड़ को घसीटकर अपने साथ ले गया है। मैंने तुरंत अपने दोस्त के भाई को सारी बात बताई। तो हाँ दोस्तों, मेरे भैया के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे उनके दोस्त से ही पता चला था। जिस क्रिएचर के बारे में भैया ने कॉल पर उनके दोस्त को बताया था, मैंने ऐसे दिखने वाले जीव के बारे में पता किया तो पता चला कि एक वेंडिगो नाम का शापित शैतान होता है, जो हूबहू वैसा ही होता है जैसा भैया ने कॉल पर जिक्र किया था। कहते हैं कि इस शैतान की भूख कभी नहीं मिटती है, बल्कि ये जितना खाता है इसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरे भैया के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अर्णव है। मैं आपको एक सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब मेरे पापा किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर में एक होटल में शिफ्ट किए थे। मैं भी उन्हीं के साथ था। जिस होटल पर हमने शिफ्ट किया था वो होटल ठीक ठाक था। हमें वहाँ कुछ ही दिनों के लिए रुकना था, इसीलिए मेरे पापा ने उस सस्ते होटल पर शिफ्ट किया था। दिन में हम लोग होटल से बाहर ही थे। रात में करीब 10:30 बजे हम अपने रूम में पहुंचे। मैं और पापा एक रूम पर ही रुके थे। हमने रात का खाना खाया और सो गए। तकरीबन 2:30 बजे मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारे दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा किसी से बातें कर रहा है। मैंने सोचा शायद कोई दूसरे रूम पर रहने वाला होगा, मगर तसल्ली करने के लिए मैं उठा और रूम का दरवाजा खोलकर मैंने बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। मैं कुछ दूर आगे गया तो देखा एक औरत रूम नंबर 16 के सामने खड़ी थी और उसका चेहरा दरवाजे की तरफ था। उस औरत ने सफेद साड़ी पहन रखी थी और वो अजीब से अरबी भाषा में कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। उस औरत को आवाज देते हुए मैं उसके थोड़ा और करीब गया और मैंने उससे कहा कि कौन हो आप और ये अजीब सी भाषा में क्या बड़बड़ा रही हो। मेरी बात सुनकर
उस औरत ने एक पल के लिए बोलना बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल वो औरत फिर से वैसे ही बड़बड़ाने लगी, जिस पर मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहा कि चुपचाप यहां से निकल जा, वरना मार खाकर जाएगी, पागल औरत। मैं इतना बोल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी, तो मैंने देखा उसके पैर उल्टे थे और मेरी ओर मुड़े हुए थे। वो देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं पसीना पसीना हो गया कि तभी वो औरत जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगी और एक झटके से मेरी तरफ पलटी। तब उसका भयानक चेहरा मेरे सामने आ गया। मैंने देखा उस औरत की आंखें सफेद थी, बिल्कुल किसी सफेद खोपड़ी की तरह, और उस औरत की जीभ बाहर निकली हुई थी और दो हिस्सों में कटी हुई थी और उसकी जीभ से खून टपक रहा था। लेकिन उसकी जीभ से टपकता खून जमीन पर गिरते ही गायब हो जा रहा था। वो सब देखकर मेरा रोंगटा खड़ा हो गया और मुझे चक्कर आने लगे। मगर तभी उस भयानक शक्ल वाली चुड़ैल ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर ऊपर हवा में टांग दिया, जिस पर मेरी सांसें अटकने लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मगर मैंने हिम्मत करके एक आखिरी मर्तबा जोर की चीख मारी। तभी मेरी आवाज सुनकर पापा भागते हुए आए और उनके आते ही वो औरत मुझे जमीन पर पटक कर गायब हो गई। जमीन पर गिरते ही मैं बेहोश हो गया और फिर जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था। पापा मेरे पास ही बैठे थे। उन्होंने बताया कि जब मुझे होश नहीं आया तब उन्हें मुझे हॉस्पिटल लाना पड़ा। फिर पापा के पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर पापा ने बताया कि इसमें मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें इस होटल में लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने पहले ही सुन रखा था कि यह होटल भूतिया है और इस होटल पर एक औरत की भटकती आत्मा का साया है, जो यदा कदा किसी अकेले इंसान को दिख जाती है और अगर कोई उसे टोक देता है तो वो चुड़ैल उस पर हावी हो जाती है और उसे मारकर अपने साथ कर लेती है। पापा की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर हम उसी दिन उस भूतिया होटल से शिफ्ट कर गए। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो आपके लिए पब्लिश करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।